हम चीजें कैसे बनाते हैं, कृषि और मृदा। आज का जो टॉपिक है, छठा टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं और वे टॉपिक अगर आपने नहीं देखे तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में इनके लिंक दूंगा, जहां से आप पूरी उन 5 टॉपिक की तैयारी करें और शानदार अच्छे से नोट्स बनाएं। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, कृषि और मृदा, ये टॉपिक है आपका। तो चमकीली अधातु है ग्रेफाइट, चमकीली अधातु है ग्रेफाइट। वह गुण जो धातुओं में नहीं पाया जाता है, भंगुरता। वह धातु है जो चुंबक से आकर्षित होती है, लोहा निकल कोबाल्ट, लोहा निकल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित होती हैं। वह मिश्रित धातु है जिसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में की जाती है। तो डूरालुमीन, डूरालुमीन वह मिश्रित धातु है जिसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह बनाने में किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को कर देता है लाल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। सही सुमेलित है। मिश्र धातु संगठन इस्पात, कार्बन, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, कांस्य, तांबा, टीन, कृत्रिम सोना, तांबा और एल्यूमिनियम। साधारण नमक और लोहे के छीलन को पदार्थ के डैश गुण आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो विलेयता, साधारण नमक और लोहे के छीलन को पदार्थ को विलेयता के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन तथा नमी, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन तथा नमी। मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती के जलने से होता है। खेतों में किसान के अनाज में भूसा निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, तो निष्पादन। खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है, निष्पादन। गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे और अशुद्धियों को हटाने के लिए डैश पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो छलनी, चलनी। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम है अवसादन, निस्तारण, निस्येदन, वाष्पीकरण। अवसादन, निस्तारण, निस्येदन और वाष्पीकरण। सही सुमेलित है। युग्मफल शहतूत, सर्वाधिक उत्पाद शहतूत पंजाब, लीची बिहार, अनानास पश्चिम बंगाल और केला महाराष्ट्र। शहतूत पंजाब, लीची बिहार, अनानास पश्चिम बंगाल, केला और महाराष्ट्र। ये दोस्तों युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म पहला और दूसरा। केसर जम्मू कश्मीर, दालचीनी केरल, सौंफ पंजाब, अजवाइन बिहार। केसर जम्मू कश्मीर, दालचीनी केरल, सौंफ पंजाब, अजवाइन बिहार। दोस्तों मेरा रिपीट करने का एक ही उद्देश्य है कि आपको वीडियो के माध्यम से यही हाथों हाथ क्वेश्चन याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्र को जो सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छी वन लाइनर के अंदर ये बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स पर्यावरण अध्ययन परीक्षा ज्ञान कोश। बुक की इमेज देखिए दोस्तों। बुक को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास के बुक स्टोर से भी प्राप्त हो सकती है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दूंगा, जहां से आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट के साथ बुक है। इस बुक के और भी दोस्तों शानदार अच्छे से आते हैं टॉपिक, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, कला, संस्कृत, मनोविज्ञान, आरओ, एआरओ, हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, दर्शन, समाजशास्त्र, सभी प्रकार के कंटेंट इस बुक के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। सुविधा के अनुसार आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्टेट से हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी और शानदार अच्छे कंटेंट के साथ अपडेट आती रहती है हमेशा। तो आप इसको ज़रूर प्राप्त करें दोस्तों। और हम ये सीटेट जुलाई 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं इसके दोस्तों 15 टॉपिक्स हैं और अब तक हमने 5 टॉपिक का अध्ययन करवा चुके हैं। बाकी के टॉपिक नहीं देखे तो वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उन सभी टॉपिक्स का आप अध्ययन करेंगे और रिवीजन करेंगे और जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि कमेंट के द्वारा आपको याद होगा। तो निवेदन है अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट्स करें। टीपीओ को जो होता है यह कहाँ होता है और कहाँ पे खाया जाता है टीपीओ को, ये इसी ईवीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करेंगे।
और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त तो बहता ही रहता है, कौन सा विटामिन की कमी से होता है? कमेंट कर देंगे दोस्तों। मलेरिया किसके कारण होता है? कौन से मच्छर के कारण होता है? कमेंट कर देंगे। किस राज्य के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं? किस राज्य के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं? कमेंट कर देंगे दोस्तों। लिंगहुफेन कहाँ पे खाया जाता है? लिंगहुफेन कहाँ खाया जाता है? कमेंट कर देंगे दोस्तों। ये पिछले अध्याय से भी हो सकते क्वेश्चन, तो मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने जो नहीं देखे ये पिछले अध्याय के, तो ये आपका साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है दोस्तों। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? शहतूत सर्वाधिक का उत्पादन कहाँ होता है? शहतूत का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इस्पात धातु संगठन है, मिश्रित धातु किससे होती है? कांस्य का संगठन धातु, कृत्रिम सोना की संगठित धातु, पीतल की संगठित धातु। ये आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे दोस्तों। ये इसी टॉपिक के हैं जो हम अभी अध्याय पढ़ रहे हैं, तो ये कमेंट कर देंगे दोस्तों। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको हाथों हाथ क्वेश्चन याद रहेगा। इसलिए अच्छे से शानदार हमारे मोटिवेशन के लिए और आपकी जो तैयारी के लिए, उत्साह के लिए अच्छे से कमेंट करें। और वीडियो को, इस हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सीटेट की जो तैयारी करने वाला है अपने ग्रुप्स में, और इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। वहां पर भी प्लेलिस्ट बनी है, अच्छे से शानदार कमेंट करें और रिवीजन करें हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। नेक्स्ट है आपके फॉर्मिल्डिहाइड तथा फिनोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है बेकलाइट। फॉर्मिल्डिहाइड तथा फिनोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है बेकलाइट। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक असम। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक असम। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन कर्नाटक। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक। लकड़ी पर नक्काशी करने की कला का लोकप्रिय सहारनपुर। लकड़ी पर नक्काशी करने की कला का लोकप्रिय सहारनपुर। जूट का रेशा डैश भाग से प्राप्त होता है? तना। जूट का रेशा तना के भाग से प्राप्त होता है। पादप रेशे हैं जूट तथा कपास। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। सही सुमेलित। बाजरा राजस्थान, मक्का आंध्र प्रदेश, कॉफी कर्नाटक, गेहूं उत्तर प्रदेश। बाजरा राजस्थान का, मक्का आंध्र प्रदेश का, कॉफी कर्नाटक का, गेहूं उत्तर प्रदेश का। दोस्तों कमेंट करेंगे कि जो अनानास है यह सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? अनानास का। केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? शहतूत का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? इन सभी का कमेंट के माध्यम से शानदार उत्तर दें। हम पढ़ने के साथ रिवीजन भी करते जा रहे दोस्तों। नेक्स्ट काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल है कपास। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ की ऋतु की महत्वपूर्ण नकद की फसल है कपास। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है सिलिका, विरंजक पदार्थ एवं कैल्शियम ऑक्साइड। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है सिलिका, विरंजक पदार्थ, कैल्शियम और ऑक्साइड। NPK का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कृषि डैश प्राथमिक प्रकार की क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक प्रकार की प्रक्रिया है। मिट्टी को जोतना आवश्यक है क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। बीजों के बीज उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उचित मात्रा में पानी मिलता है। हरी खाद डैश तैयार की जाती है मूंग, उड़द जैसी फसलों से। हरी खाद पैदा की जाती है तो मूंग और उड़द जैसी फसलों से उगाकर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है शैवालों के द्वारा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है शैवालों के द्वारा। सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप यंत्र। ड्रिप यंत्र सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। 2,4-D है खरपतवार नाशक। 2,4-D है खरपतवार नाशक। लद्दाख में चांगप्पा जनजाति है जलवासी पशुचारण
की कृषि करती है? लद्दाख की चंगापा जनजाति चलवासी पशु चारण प्रकार की कृषि करती है। टसर, मूंगा, एरी और कोसा रेशम की किस्में। टसर, मूंगा, एरी और कोसा है रेशम की किस्में। रेशम होता है एक प्रकार की प्रोटीन। रेशम होता है एक प्रकार का प्रोटीन। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों को पालने का भारत का सही समय। ज्वार और बाजरा डैश उगते हैं शुष्क क्षेत्रों में। ज्वार और बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। सुनहरे रेशा पटसन को कहा जाता है। पादप रेशे हैं जूट कपास दोनों। पादप रेशे हैं जूट और कपास दोनों। भेड़ों में ऊन गर्मियों में डैश उतारी जाती ताकि भेड़ गर्मी के बर्दाश्त कर सके। भेड़ों से ऊन को गर्मी में उतारते ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सके। मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। डैश लाल मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। लाल मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। कपासी मृदा है काली मिट्टी। कपासी मृदा है काली मिट्टी। लद्दाख में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। लद्दाख में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। डैश एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं। पश्मीना और अंगोरा है ऊन की किस्में। पश्मीना और अंगोरा है ऊन की किस्में। गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र का डैश शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो नासिक। महाराष्ट्र का नासिक शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। मसालों का घर, मसालों का घर डैश कहते हैं केरल को। मसालों का घर केरल को कहते हैं। केरल की खेती जम्मू और कश्मीर में। केसर की खेती, केसर की खेती जम्मू और कश्मीर में होती है। केसर की खेती जम्मू और कश्मीर में होती है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर अनानास के लिए। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर अनानास के लिए। अजवाइन सबसे ज्यादा बिहार में। अजवाइन सबसे ज्यादा बिहार के अंदर। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर उगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर के महाराष्ट्र में उगाई जाती है। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता मिट्टी में लवण व सांद्रता अधिक होना। हरी खाद से तात्पर्य लेग्यूमिनियस पौधों की हरी फसल उगाना। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। किसान का मित्र केंचुआ। किसान का मित्र है केंचुआ। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं अन्य उत्पादन से। सिल्वीकल्चर वन और अन्य उत्पाद से। झूम खेती है मेघालय में। झुमूम खेती होती है मेघालय। खरीफ फसल नहीं है गेहूं। खरीफ फसल नहीं है गेहूं। तो खरीफ की कौन कौन सी फसलें दोस्तों कमेंट करेंगे। इन फसलों को खरीफ के अंदर बोया जाता है। बिहार राज्य में लीची उत्पादन में है डैश है मुजफ्फरपुर अग्रणी जिला है। मुजफ्फरपुर जिला बिहार राज्य का जो है लीची के उत्पादन के लिए अग्रणी है। रबी की फसल है चना। रबी की फसल है चना। रबी की फसलें और कौन सी है चना के अलावा कमेंट करेंगे। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं कंपोस्ट। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। बिहार रबी की फसल है चना। रबी की फसल है चना। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है कंपोस्ट। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों में की मृदा बंजर हो जाएगी। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा बंजर हो जाएगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी का पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की अच्छी अवधि है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन
कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और फसल के रसायनों का उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर। दोस्तों, ये टॉपिक आपके बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो चुका है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस टॉपिक का बार बार रिवीजन करें वीडियो के माध्यम से और नोट्स बना ले शानदार अच्छे से। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अगर पहली बार आपने पूरा देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक पेज की वीडियो को अच्छे से शानदार, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। और ये पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का जब छठा अध्याय आपके कंप्लीट हुआ दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, इस पर्यावरण में हम रहते हैं तो इस पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आप अपने आसपास एक पेड़ लगाएं, हो सके तो पशु पक्षी के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें, जिससे पर्यावरण में हमें भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जो पेड़ बड़ा होके उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठेंगे तो ये भी हमारे पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारे ग्रीनता के लिए, इस पर्यावरण को हरे भरे के लिए आने वाले समय को देखते हुए अपने आसपास जितने ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हुए और पशु पक्षियों को भी बैठने को स्थान मिले। क्योंकि आज हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इस परोपकार कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे आपका ईश्वर के द्वारा गुड कर्मास की बढ़ोतरी होगी और आपको लाइफ में जो लक्ष्य चाहते हैं, आपके परिवार के सपनों को, माँ बाप के सपनों को साकार हो जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखें और पर्यावरण में महत्वपूर्ण अपना योगदान दें। पेड़ लगा के देखेंगे दोस्तों कि आप कितना आपको लाभ मिलता है दोस्तों इसके लिए। तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाए, जिस तरह आपको सुविधा हो, जो भी योगदान आप इसके लिए कर सके इस पर्यावरण के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। हमारे उत्साह और मोटिवेशन के लिए शानदार और अच्छे से कमेंट करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।